डिफरेंस बिटवीन दी थ्री वे क्रॉस एंड ट्रिपल क्रॉस, ये क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट अंशुल ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि थ्री वे क्रॉस और ट्रिपल क्रॉस दोनों एक ही बात है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोनों को समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्री वे क्रॉस की। देखिए थ्री वे क्रॉस में क्या है, हमको यहाँ पर तीन वैरायटी चाहिए। कोई भी तीन वैरायटी ले लीजिए जिनके नाम रख दिए हमने ए, बी और सी। ये तीन वैरायटी हमने ली है और ये तीनों वैरायटी जो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की हैं, यानी कि ये कैसी हैं आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। चलिए सबसे पहले कोई भी दो वैरायटी ले लीजिए। मान लो हमने एक वैरायटी ले ली ए और इसका हमने क्रॉस कराया एक वैरायटी सी के साथ, ठीक है। इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पर बनेगा F1। इस F1 की आप कराइए सेल्फिंग। ध्यान रखना ये क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है। अब इसकी आप जब सेल्फिंग कराएंगे तो कंटिन्यूअस इसकी आप सेल्फिंग कराते जाइए। और कब तक आपको सेल्फिंग करानी है, जब तक कि ये कंप्लीटली पूरी तरह से होमोजाइगस ना हो जाए। जैसे ये कंप्लीटली होमोजाइगस हो जाएगा तब इसे हम एक नाम देंगे और उसे कहेंगे इनब्रीड। क्या नाम दिया जाएगा उसको, इनब्रीड। तो इनब्रीड क्या है, एक क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी होती है जो कि कंप्लीटली होमोजाइगस होती है, जो लगातार सेल्फिंग से बनाई जाती है। ये क्या हो गया, इनब्रीड हो गया। अब ये जो इनब्रीड है, इस इनब्रीड के अंदर दो पेरेंट्स के जीनोटाइप हैं ए और बी। इसका आप क्रॉस करा दीजिए इस तीसरे पेरेंट के साथ, सी के साथ। इससे जो बनेगी वैरायटी आपकी, यही है आपका थ्री वे क्रॉस। ये जो क्रॉस है वो क्या कहलाएगा, आपका थ्री वे क्रॉस कहलाएगा। इसके अंदर टोटल तीन वैरायटी की हमें जरूरत पड़ेगी, ए, बी और सी। बात समझ में आई। अब देखो दूसरा है आपका ट्रिपल क्रॉस। ट्रिपल क्रॉस में क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इसके लिए हमको टोटल 6 वैरायटी चाहिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ये 6 वैरायटी, ये सभी भी कैसी हैं आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ये सभी कैसी हैं आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। इसमें से कोई भी दो वैरायटी ले लीजिए, ए और बी। इनका जब आप क्रॉस कराओगे तो बनेगा F1। फिर इस F1 की आप करा दीजिए सेल्फिंग। कंटिन्यूअस जब आप इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये कंप्लीटली होमोजाइगस हो जाएगा, पूरी तरह से होमोजाइगस हो जाएगा। और जब ये कंप्लीटली होमोजाइगस हो जाएगा तो इसे नाम दे दिया जाएगा क्या, इनब्रीड। ठीक है। अब ये जो इनब्रीड है इसका आप क्रॉस कराएंगे सी के साथ तो यहाँ पर बनेगा क्या, F1। ठीक, ये तो हो गया एक थ्री वे क्रॉस। ये क्या हो गया आपका थ्री वे क्रॉस, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। अब यहाँ पर बाकी की जो तीन पेरेंट है ई, एफ, जी, उनके साथ भी सेम यही कीजिए। एक ले लीजिए ई और दूसरी तरफ ले लीजिए एफ। इनका भी आप क्रॉस कराइए। यहाँ पर बनेगा F1। F1 की आप करा दीजिए सेल्फिंग और लगातार इसकी सेल्फिंग कराइए। कब तक सेल्फिंग करानी है, जब तक ये भी कंप्लीटली होमोजाइगस ना हो जाए। जब ये भी पूरी तरह से होमोजाइगस हो जाएगा तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, इनब्रीड। अब ये जो इनब्रीड है, इस इनब्रीड का क्रॉस कराइए आप जी के साथ। यहाँ से बनेगा आपका एक F1। ये भी एक और आपका थ्री वे क्रॉस हो गया। यानी कि आपके पास टोटल 6 पेरेंट्स थे और अब आपके पास 2 F1 आ चुके हैं। एक F1 ये 3 पेरेंट से आया है, एक F1 ये दूसरे 3 पेरेंट से आया है। मतलब एक थ्री वे क्रॉस ये है और एक थ्री वे क्रॉस ये है। इन दोनों का क्रॉस करा दीजिए, ये F1 और ये F1। यहाँ से जो F1 निकलेगा ये कहलाएगा आपका ट्रिपल क्रॉस। बात समझ में आई। ये अंतर होता है ट्रिपल क्रॉस में और थ्री वे क्रॉस में। थ्री वे क्रॉस में 3 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, ट्रिपल क्रॉस में हमें 2 थ्री वे क्रॉस का क्रॉस कराना पड़ता है। एक थ्री वे क्रॉस में 3 पेरेंट्स और दूसरे थ्री वे क्रॉस में दूसरे 3 पेरेंट्स, यानी कि टोटल 6 वैरायटी, 6 3 पेरेंट्स की यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी। एक्चुअल में यहाँ पर F1 की बात कर रहे हैं तो इनको तो ग्रैंड पेरेंट कहेंगे हम। बात समझ में आ गई। यही डिफरेंस है आपका थ्री वे क्रॉस में और ट्रिपल क्रॉस में। थैंक यू।